वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर हब कानपुर। अभी प्रीपोजिशन में पढ़ा रहा हूँ। प्रीपोजिशन एक इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि इसके बिना सारी इंग्लिश अधूरी है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पड़ जाता है प्रीपोजिशन का। आप लोग इसको हल्के में न लेना, क्योंकि अभी आपके एग्जाम लगे हुए एसएससी के सारे फॉर्मेट के, ठीक है, सीपीओ, पीओ, बैंकिंग सेक्टर के सारे एग्जाम लगे हुए अभी बैक टू बैक। अभी मैं आपको केवल सॉरी अभी मैं केवल आपको इसके रूल्स बता रहा हूं। जैसे ही ये खत्म होगा तो जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने सेगमेंट कराए हुए हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया, इनकी मैं एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जो हमारे कॉमन एरर्स आएंगे, सेंटेंस एरर जो आते हैं उसमें एबीसीडी करके देते हैं ना, तो कई बच्चों को बहुत ही टफ लगता है सेगमेंट, लेकिन टफ बिल्कुल नहीं है। आप एक बार अगर वीडियो देखेंगे जो पिछले मैंने लेक्चर दिए हुए हैं और उनको आप अगर एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट आपके लिए हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था तो कई सारे वीडियो आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, तो इजी वे में बता देते हैं कि कहाँ इन, कहाँ एट, कहाँ ऑन, कहाँ अबव, कहाँ अक्रॉस, इस हिसाब से इजी वे में बता दिया। वो एक छोटे लेवल का है, उस वीडियो पर ज्यादा ध्यान न दे। मैं जो आपको बता रहा हूं ये बहुत ही डीप स्टडी है। ये तो अभी मैं केवल बेसिक लेवल का आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरू में इसके लास्ट वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं केवल बेसिक बता रहा हूं। बेसिक इसलिए बता रहा हूं कि कई सारे बच्चों का बेसिक भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो फ्रेजल वर्ब आते हैं, फ्रेजल प्रीपोजिशन जो आते हैं, उसमें क्या होता है कि फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। ऐसे ही हमारे फिक्स्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो विद लेंगे या फॉर लेंगे या टू लेंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं उसका एक पूरा मैं डाटा तैयार करके रखा है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन में हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये सेकंड है लेक्चर। ठीक है, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मैंने पढ़ा दिया था। इसके पहले वाले लेक्चर में प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ाया हुआ है, जिसमें टू, टुवर्ड्स, फॉर, अगेंस्ट, प्रेसिंग ऑन, ये वगैरह वगैरह मैंने पढ़ाए हुए थे। तो अगर जिसने नहीं देखा है पहले वाला लेक्चर, उसको आप एक बार जरूर देखें जा करके, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है कि आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हैं इसका पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन, इसमें क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का एक प्लेस बताया जाता है कि प्लेस के साथ कौन सा हमारा प्रीपोजिशन एडजस्ट होगा। छोटे स्थानों के लिए क्या है, बड़े स्थानों के लिए क्या यूज होगा, और किसी की पोजीशन बताने के लिए कि जैसे कोई मान के चलो बुक रखी है तो अंडर द टेबल है कि अंडर द टेबल है या ऑन द टेबल है। ठीक है, इसके बाद ओवर आएगा, एबव आएगा, ये सब क्या चीजें होती है, कहाँ एबव लगना है, कहाँ ओवर लगना है, कहाँ ऑन लगना है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। स्टार्ट करते हैं हम एट से। एट कहां लगता है, छोटे स्थानों के लिए एट का यूज होता है। इन कहां लगता है, जो बड़े स्थान होते हैं, बड़े प्लेसेस होते हैं, उनके लिए हम इनका यूज करते हैं। एट जैसे यूजेस फॉर स्मॉल प्लेसेस, जैसे एग्जांपल में दे आर एट होम, वो घर पर है। घर कैसा होता है, छोटी सी जगह होती है। अब इसी में आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी होम को लेके कंफ्यूजन क्रिएट ना करना आप। मैं केवल एट का यूज बता रहा हूं कि कहां हो सकता है। घर के लिए कई सारी चीजें आती हैं, इनसाइड हो सकता है, इन हो सकता है। वो कैसे क्या होगा वो नेक्स्ट मैं एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा, तब आपको इसका कैटेगराइजेशन बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, एट जो यूज होता है वो छोटे स्थानों के लिए होता है। नेक्स्ट, ही लिव्स एट रामपुर विलेज, जब किसी गांव की बात आ जाती है, छोटे स्थान की, तो वहां पर एट का यूज होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसको मैं डेरिवेट नहीं करूंगा, इसको बस आप लोग पढ़ लीजिए। इन देखिए, इन कहा है, बड़े जो बिग प्लेसेस होते हैं, देयर इन इज यूज्ड। जैसे यू लिव्ड इन कोलकाता। जैसे आप स्टेट लेवल की बात करेंगे तो इन यूज होगा, आप डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तब भी इन यूज हो सकता है, और जब किसी कंट्री की बात करेंगे तब भी हम इन यूज करेंगे।
जब किसी कॉन्टिनेंटल की बात करेंगे तब भी हम इन यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, आप केवल इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये छोटी एकेडमिक पढ़ाई के लिए है और छोटे मोटे एग्जाम के लिए है। जो एडवांस लेवल में आएगा, एसएससी के, ग्रेजुएशन लेवल के, सीपीओ के, जो भी सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए, वो मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा। इसलिए अभी आप ये ना सोचे कि मैं केवल इजी वे में बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजी है तो मुझे आता है, ठीक है। तो आपको जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको आप कवर करते रहिए। ये मुझे केवल ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेसिक, क्योंकि हमको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। नहीं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे ये चीज तो बताई ही नहीं है जो सबसे इजी थी, इसलिए मैं इसको सब कुछ कवर करते हुए चल रहा हूँ। तो बेसिक से एडवांस चल रहा हूँ। ऑन देखिए, ऑन होता है पर, किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक पोजीशन बता रहा है, नाउन की है या प्रोनाउन की है, जो कुछ भी है, एक पोजीशन बता रहा है कि बुक कहां पर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, अबव एंड बिलो। अबव और बिलो क्या होता है, एक लेवल शो करता है। एक लेवल के जैसे मीन सी लेवल आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारा घर मीन सी लेवल से 220 मीटर ऊपर है, तो वहां पर एक लेवल आ गया। जब हाइट से रिलेटेड हो गया कि इस थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर की बात हो रही कि इसके नीचे की बात हो रही, देन वी यूज अबव एंड बिलो। जैसे एज की बात हो गई, लेवल बताने के लिए होता है ही इज अबव 30। जब हम किसी की एज बताते हैं तो वहां पर अबव आता है या बिलो आता है, ही इज बिलो 30, ही इज अबव 30। नेक्स्ट, द प्लेन इज अबव द क्लाउड्स। देखो प्लेन का भी एक लेवल बताया जा रहा है कि प्लेन जो है वो क्लाउड्स के ऊपर है या नीचे है। तो प्लेन कहाँ है, अबव द क्लाउड्स। नेक्स्ट, सी लेवल का मैंने आपको बता दिया, जैसे कि घर का एग्जांपल दिया था तो वो सी लेवल में आ जाता है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस एंड पोजीशंस के बारे में है। अभी और है, ये लास्ट नहीं है, अभी और बता रहा हूं, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपको हो सकता है कि क्लास बोर लगे, लेकिन लास्ट में ऐसे में फनी तरीके से आपको सारी चीजें बता दूंगा कि ये चीजें एक बार में आपको कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए अभी पढ़ते रहिए, ये ना सोचिए कि बोरिंग क्लास है, इसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, आप बस बने रहिए साथ में। नेक्स्ट है हमारा ओवर, ओवर एंड अंडर। ओवर एंड अंडर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवर क्या होता है, अबव क्या होता है, ऑन कब लगाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये जो दोनों होते हैं ना, ये वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होते हैं। These words are uses for vertical position। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये मान के चलो कोई टेबल है, ठीक है। अब और ये कोई रूफ है, इससे मान के चलो ये फैन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टेबल के वर्टिकल पोजीशन में मान के चलो आप यहां, टेबल नहीं है, आप यहां पर खड़े हैं या टेबल है, तो इसके वर्टिकल पोजीशन में क्या है, फैन लगा हुआ है। तो हम क्या बोल देंगे, द फैन इज ओवर द टेबल। या मान के चलो आप खड़े हैं यहां पर, तो क्या बोल सकते हो, द फैन इज ओवर माई हेड। समझ गए, ये वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए, जैसे मैं खड़ा हूं, ऊपर मेरे फैन लगा हुआ है, तो मैं फैन के नीचे हूं, एग्जैक्ट ऊपर फैन लगा हुआ है, तो उसका मतलब हो गया ओवर माई हेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर कहां यूज होगा, मान के चलो एक टेबल है, इसके नीचे कोई बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है। तो द कैट इज अंडर द टेबल, ये बात क्लियर हो गई। ओवर एंड अंडर, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओवर एंड अंडर क्या होते हैं, वर्टिकल पोजीशन बताते हैं
प्लेस की कि कौन सी चीज हमारे ऊपर है, कौन सी चीज नीचे है। ठीक है, तो अंडर द टेबल कैट है, ओवर द टेबल फैन लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिटवीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटवीन, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, दिस वर्ड is used for two things or two people। ठीक है, ये तो सिंपल चीज हो गई। मैंने क्यों बताया इंपॉर्टेंट है उसको समझो आप। जैसे बोल दिया गया डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड हिम। अब देखिए, मैं राम एंड श्याम में लिख सकता था, लेकिन मैंने हिम क्यों लिखा? राम एंड श्याम लिख सकता था, हिम इसलिए लिखा है मैंने, सो दैट आपका दिमाग उसमें जाए कि राम एंड श्याम भी लिख सकता था, राम एंड राधा भी लिख सकता था, दो लोगों की बात हो रही है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स और टू पीपल। ओके, बट आई हैव यूज्ड हियर हिम। व्हाई? बिकॉज रूल लिख लेना आप लोग, while we are using word between, after between only objective case will be used। फिर से सुन लो, while we are using between preposition then only objective case will be used। ठीक है, जो हमारा प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर नाउन रहेगा, लेकिन अगर हमारा प्रोनाउन आ रहा है तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा। ठीक है, राम एंड ही नहीं आएगा, प्रॉब्लम आपको क्या देंगे? राम एंड ही करके आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इस पे आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ये कब होगा? कंडीशन है उसमें, ये नहीं कि आप बोल दो कि ये राम तो प्रॉपर नाउन है। ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? मैं प्रोनाउन की बात कर रहा हूं कि जैसे यू हो गया एंड मी हो गया, ये सब चीजें किस में यूज होगी? ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगी। प्रॉब्लम आपको कहां देंगे? राम एंड ही करके दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड हिम, ये आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, ये कॉमन एरर में दिया जाएगा। जैसे मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये रूल लिख लेना आप लोग। बिटवीन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा इसमें टाइम लूंगा आपका, इसके रूल थोड़ा हटके हैं, इसलिए इसमें ध्यान देना आप लोग। जैसे बिटवीन का यूज कहां होगा? दो लोगों के बीच में होगा। जैसे सीता इज सिटिंग बिटवीन सुनीता एंड रमा। ठीक है, ये सिंपल हो गया। दो लोगों के बीच में हमेशा किसका यूज होता है? बिटवीन का। जैसे बिटवीन यू एंड आई, ऐसे करके आपको प्रॉब्लम देंगे। बिटवीन यू एंड आई, तो मैंने क्या बोला आपको?
यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या आई ऑब्जेक्टिव केस है? नहीं, बिटवीन यू एंड देखो आपको प्रॉब्लम कहां करके देंगे, बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा है कि हमेशा क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो यहां पर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। सही क्या होगा, यू एंड मी। प्रॉब्लम आपको कहां करके देंगे, आई करके दे देंगे, ठीक। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट थिंग क्या है कि बिटवीन जहां पर यूज होगा उसके बाद कंजंक्शन हमें ऐसा क्या लगता है, एंड। जैसे टाइम की बात आ जाती है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये चीज होनी है, तो वहां पर भी एंड का यूज आएगा। तो ये कुछ बिटवीन को लेकर रूल्स हैं। इससे रिलेटेड और भी रूल हैं, बताता हूं आपको। बिटवीन के बाद हमेशा आपको नाउन कैसा मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन, प्लूरल मिलेगा। ये चीज भी आप लोग लिख लेना। बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखना, बिटवीन के बाद हमेशा नाउन एंड प्रोनाउन प्लूरल में आएंगे, ठीक है। सिंगुलर करके आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। आप लोगों ने अभी तक बिटवीन जो पढ़ा होगा वो नॉर्मल पढ़ा होगा कि बिटवीन का यूज दो लोगों के बीच में होता है, बिटवीन में दो लोगों में चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। बट यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं, एक कॉमन इरर्स जो सेंटेंस इरर पूछे जाते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। कैसे, मैंने कहा बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल में यूज होगा। कैसे देंगे, बिटवीन द बॉयज, ठीक है। इसमें सेंस दो लोगों का ही निकलता है, वो रेसिप्रोकल होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द गर्ल्स, बिटवीन देम एंड बिटवीन अस, ठीक है। एक नेक्स्ट रूल है हमारा, बिटवीन के बाद ईच या एवरी का यूज नहीं होता है। बिटवीन के बाद ईच या एवरी का यूज नहीं होता है, समझ गए, ये रूल है। इस पे आपकी प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई है, इसलिए इस पे ध्यान देना। कैसे बोल देंगे आपको, बिटवीन ईच बॉय, डिस्ट्रीब्यूट दिस आइटम्स बिटवीन ईच बॉयज। ईच बॉय ना होकर के आपका क्या आ जाएगा, बिटवीन द बॉयज। ये जो बताया ना मैंने, बिटवीन द बॉयज, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बिटवीन एवरी गर्ल, बिटवीन द गर्ल्स, ये एवरी गर्ल गलत है, बिटवीन द गर्ल्स, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लास रहेगी। अभी आज मैंने आपको पढ़ाया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। थोड़ा आज टाइम की कांस्टेंट है, त्योहार का भी सीजन है, इसलिए आज मैं इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास आपकी लंबी रहेगी, इसलिए आज इतना ही छोटा पढ़ाऊंगा और इसको रिवाइज करना आप लोग। एक्सरसाइज जरूर आप लोग करना, क्योंकि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ये आपको थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में रिटेन कर सकती हैं। लॉन्ग टाइम के लिए अगर रिटेन करना है आपको, तो आप कोई ऐसी ऑथेंटिकेटेड बुक उठाइए जिसमें इससे रिलेटेड, प्रोपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइज दी हुई है, बैक एक्सरसाइज दी हुई है। और आप लोग जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आपको ये मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि किस हिसाब से हमसे एग्जाम डिमांड कर रहा है, किस हिसाब से हमको पढ़ना है। क्योंकि सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, वीडियो में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप समझ सकते हैं। पढ़ाने का स्टाइल भी हो सकता है कि आप मुझे मूल्यांकन करें कि यार मुझे पढ़ाया तो था लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में हो सकता है कि आपको 70 to 80% आए,
लेकिन जब तक आप अपना दिमाग खुद नहीं लगाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये एरर कैसे आ रही, जब तक आप एक्सरसाइज लेकर नहीं बैठेंगे, ये वीडियो आपके लिए बेकार है। ठीक है, तो जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं, प्लीज जरूर एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज जरूर कीजिए। जितना पढ़ा देता हूं उससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या जो प्रीपोजिशन का चैप्टर है उसके लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, आप लोग जरूर कीजिए। जो प्रीपोजिशन डायरेक्शन पहले पढ़ा दिया था उसको भी कवर कर लेना, अगर जिसने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो देख ले। और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस और पोजिशन, ये दूसरा मैंने सेगमेंट पढ़ाया हुआ है, इसको आप लोग जरूर देखिए। अभी इसमें आगे एमंग आएगा, एमंगस्ट आएगा, कैसे क्या एमंग कहाँ यूज होता है, एमंगस्ट कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो वो अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी होगी, कम से कम मैं सोच रहा हूँ 40 to 50 मिनट्स की रखूंगा, सो दैट 3 से 4 क्लासेस में मैं पूरा प्रिपोजिशन निपटा सकूं, और आपको बैक एक्सरसाइज भी कराऊंगा इसमें। अभी केवल मैं आपको रूल बता रहा हूं, जैसे ही खत्म हो जाएगा, जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका बैंकिंग का हो, वो सब मैं एक्सरसाइज इसमें करवाने वाला हूं। उससे क्या होगा कि आप लोग खुद अपना मूल्यांकन करेंगे कि यार जो मैं इवेल्युएशन करेंगे कि मैं जो अभी तक पढ़ा है, मैं आपसे पहले पूछूंगा कि कौन से सेगमेंट में एरर है, वो आप लोगों को सर्च आउट करना है। जब आप नहीं बता पाएंगे या बता भी लेंगे, फिर मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा उसका, ठीक है, कि किस सेगमेंट में इसमें एरर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।